अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। आज की वीडियो में हम जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। जेरंड, दीज आर वर्ब्स फॉर्म बाय बेस वर्ब प्लस आईएनजी। ये वो वर्ब होते हैं जो बेस वर्ब यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब जिसको कहते हैं, उसके साथ आईएनजी लगाने से बनते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, प्ले। अब प्ले जो है ये हमारा बेस वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्लेइंग, और इसी को कहेंगे जेरंड। तो बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से जो वर्ब बनते हैं वो हमारा जेरंड बनाते हैं, जेरंड कहलाते हैं। अब सिंस दे फंक्शन एज नाउन देयरफॉर दे आर कॉल्ड वर्बल नाउन। अब ये बनते तो ये होते तो वर्ब हैं, लेकिन इनका फंक्शन वर्ब का नहीं होता। ये सेंटेंस में एज अ नाउन काम करते हैं, और क्योंकि ये एज अ नाउन काम करते हैं इसी वजह से इन्हें वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स के किसी भी सेंटेंस में नाउन या फिर प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। यही वजह है कि जेरंड जो है वो क्योंकि एज अ नाउन फंक्शन करेगा तो वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। जेरंड आर ऑलवेज प्लेस्ड ईदर इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। एक्सरसाइजिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे आप देखें, एक्सरसाइज जो कि मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लग गया है तो एक्सरसाइजिंग बन गया है। अब एक्सरसाइजिंग बन गया है और ये आया भी कहाँ पर है? सब्जेक्ट की जगह पर। तो सब्जेक्ट की जगह पर आया है तो ये एज अ नाउन फंक्शन करेगा, क्योंकि ये दूसरी चीज़ तो हो नहीं सकता, एडजेक्टिव या एडवर्ब तो हो नहीं सकता। सब्जेक्ट होगा तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ये प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा नाउन है। और आप देखें कि अगर नाउन है तो नाउन नाम होता है, और एक्सरसाइजिंग भी किसी एक्शन का नाम है, इसी वजह से ये नाउन है। तो बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, सब्जेक्ट की जगह पर लगा है, तो ये हमारा जेरंड है। ये एज अ नाउन फंक्शन कर रहा है, इसलिए ये हमारा जेरंड है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आई लाइक एक्सरसाइजिंग। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की जगह पर ये एक्सरसाइजिंग आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की जगह आया या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, तो ये एज अ नाउन यहाँ पे काम कर रहा है। और क्योंकि ये बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगने की वजह से आया है और फंक्शन कर रहा है एज अ नाउन, तो ये हमारा जेरंड होगा। तीसरी एग्जाम्पल देखें, स्विमिंग इज़ एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। वही बात कि ये स्विमिंग, यहाँ पर आप देखें स्विम बेस वर्ब है, साथ में आईएनजी लगा है उस वजह से, और ये प्लेस भी कहाँ हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पर। तो सब्जेक्ट की जगह पर या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, लिहाजा ये नाउन है, और क्योंकि ये बेस वर्ब और आईएनजी से मिलकर बना है तो ये हमारा जेरंड है। ही ट्रूली एंजॉयज रीडिंग। अब ये रीडिंग, रीड और आईएनजी, बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगने से बना है, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस हुआ है तो ऑब्जेक्ट या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो ये हो नहीं सकता, तो ये नाउन है, और क्योंकि ये बेस वर्ब और आईएनजी से मिलकर बना है और ये एज अ नाउन काम कर रहा है तो ये हमारा जेरंड कहलाएगा। तो जेरंड का रोल जो है वो एज अ नाउन होता है, और ये या तो सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस होगा या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस होगा। दूसरी तरफ पार्टिसिपल की बात करते हैं। हमारे पास दो पार्टिसिपल होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल की। इसलिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड ये दोनों एक ही होते हैं। अब ये भी बेस वर्ब और आईएनजी से मिलकर बनता है, ये भी बेस वर्ब प्लस आईएनजी से मिलकर बनता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि ये जब दोनों ही सेम है तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो इन दोनों में फ़र्क है फंक्शन का। जेरंड जो है वो एज अ नाउन फंक्शन करता है, और पार्टिसिपल जो है ये एज एन और एडजेक्टिव फंक्शन करता है सेंटेंस में। दे आर आल्सो वर्ब्स
and function as adjective, therefore they are called as verbal adjective. अब क्योंकि ये वर्ब से बनते हैं और फंक्शन करते हैं एडजेक्टिव का, इसलिए इन्हें हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। आई अगेन रिपीट कि ये होते वर्ब ही हैं, मगर ये बेस फॉर्म के साथ आईएनजी से मिलकर बनते हैं और इनका फंक्शन होता है एडजेक्टिव का, इसी वजह से ये पार्टिसिपल कहलाते हैं। अगर ये नाउन फंक्शन करेंगे तो ये जेरंड कहलाएगा, और अगर एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। एग्जांपल देखें, द एक्सरसाइजिंग मैन लुक टायर्ड। अब वही एक्सरसाइज जो हमने यहाँ पे एक्सरसाइजिंग लिया था, हमने यहाँ पे भी ले लिया, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइजिंग है ये एज अ नाउन फंक्शन नहीं कर रहा। आप सेंटेंस को समझें, एक्सरसाइजिंग मैन, एक्सरसाइज करने वाला आदमी। अब देखिए ये मैन जो है ये हमारा नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है। इस नाउन के बारे में ये एक्सरसाइजिंग बता रहा है। तो आप लोगों को पता है एडजेक्टिव होता ही वही है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, तो इस नाउन को ये एक्सरसाइजिंग मॉडिफाई कर रहा है। तो क्योंकि ये बना है बेस वर्ड प्लस आईएनजी से और ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, लिहाजा ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एक और एग्जाम्पल देखें, आई सॉ हिम एक्सरसाइजिंग, मैंने उसको एक्सरसाइजिंग करते हुए देखा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगेन मैंने उसको एक्सरसाइजिंग करते हुए देखा। तो ये जो एक्सरसाइजिंग है ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के बारे में है, इस आदमी के बारे में है, ये प्रोनाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ये एक्सरसाइजिंग। तो ये प्रोनाउन को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब क्योंकि ये वर्ब की बेस फॉर्म और प्लस आईएनजी से मिलकर बना है और ये फंक्शन एडजेक्टिव का कर रहा है, तो ये हमारा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का रोल एडजेक्टिव का होता है, ये होते वर्ब हैं मगर काम एडजेक्टिव का करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल एज अ मेन वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में भी इस्तेमाल होते हैं, लाइक आई एम राइटिंग लेटर। आप देखें ये जो राइटिंग है ये भी बेस वर्ब के साथ आईएनजी से मिलकर बना है, तो कंटिन्यूअस टेंस में भी हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एज अ वर्ब के तौर पर ये एडजेक्टिव काम करता है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आई अगेन रिपीट, जेरंड बेस की फर्स्ट जेरंड हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, दोनों वर्ब बेस वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बनते हैं। अगर जेरंड एज अ नाउन फंक्शन करेगा तो हम उसे जेरंड बोलेंगे, और अगर वर्ब एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करेगा तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। तो आई होप कि आपको जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।